Assalamualaikum students. A man who was a hospital by जैरम के जैरम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स गैस पेपर्स में से जो इस साल आपके पेपर में आने वाले हैं उनको आज हम प्रिपेयर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाउ डिड जैरम के जैरम कम टू सस्पेक्ट दैट हिज लिवर वाज आउट ऑफ ऑर्डर। जैरम के जैरम को कैसे पता चला कि इसका जिगर खराब है। ही केम टू सस्पेक्ट दैट रीडिंग अ पेटेंट लिवर पिल सर्कुलर एंड कंक्लूडेड दैट हिज लिवर वाज आउट ऑफ ऑर्डर। उसे एक अलामती इश्तिहार टाइप मिला और उसने वो देख के कहा कि मुझे ये बीमारी है। What was the disease he discovered he didn't have? ऐसी कौन सी एक बीमारी निकली है जैसे लगा मुझे नहीं है। He discovered that he did not have housemaid's knee. He was much disappointed for not having it. इसके लिए भी वो बहुत disappointed था कि ये क्यों नहीं मुझे निकली। Was he pleased to find that he didn't have it? क्या उसे खुशी हुई कि उसे नहीं है। No, he rather felt hurt for not having it. He was much disappointing at his finding. बल्कि वो इस पर disappoint हो गया कि भाई जहाँ सारी बीमारियाँ निकल आई ये भी मुझे हो जाती। What was his first reaction? उसका पहला रिएक्शन क्या था। ही वॉज फ्रोजन विद हॉरर डैट द वॉज द पेशेंट ऑफ ऑल द डिजीजेज। ही थॉट डैट ही वुड बी एन इंटरेस्टिंग केस फॉर ऑल द मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। यहाँ पे डाल दीजिएगा मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि वो फ्रोजन हो गया कि मैं तो चलता फिरता अस्पताल हूँ। सब स्टूडेंट्स को चाहिए कि बस मेरी ही जो है ना देख ले, स्टडी कर ले, उन्हें पूरी जो है प्रिपरेशन हो जाएगी। वाई शुड ही बी एन एक्विजिशन ऑफ द मेडिकल क्लासेस। ही शुड बी एन एक्विजिशन ऑफ द मेडिकल क्लास बिकॉज स्टूडेंट्स वुड हैव नो नीड टू वॉक ऑन अराउंड द हॉस्पिटल टू नो अबाउट डिफरेंट डिजीजेज एज ही वॉज अ हॉस्पिटल हिमसेल्फ। क्योंकि वो खुद ही एक चलता फिरता हॉस्पिटल था, उसे मेडिकल के लिए कंपलसरी हो जाना चाहिए। डिस्क्राइब हिज विजिट टू द मेडिकल मैन। When he went to the doctor, he told him all about his diseases. The doctor at once understood the real matter. He checked him completely. He hit over his chest and head and then gave him a prescription. डॉक्टर ने बिल्कुल सही किया, पहले उसके चेस्ट पे उसके हेड पे हिट किया कि ये इंसान नॉर्मल है, उसके बाद उसे प्रिस्क्रिप्शन दी, वो भी बड़े मज़े की। आपने लाजमी पढ़नी, आगे क्वेश्चन भी आएगा। Question number 7 है, he thought he was doing the doctor good turn by going to him. Why? He thought because the doctor was going to get more practice out of him than 1700 common patients. Therefore, he thought he was doing the doctor good turn by going to him. उसे लगा कि वो डॉक्टर के पास जा रहा है, उसकी खुशकिस्मती है कि वो एक ऐसे इंसान पे तैयारी कर रहा है जिसको सारी बीमारियाँ हैं। What was the prescription given to by the doctor? The prescription that ran 11 lbb of stack every 6 hour, 10-mile walks every morning, bed at 11 sharp every night and don't stuff your head with things you don't understand. बिल्कुल सही। उसने एंड पे से बात की कि जिन चीज़ों की तुम्हें समझ नहीं है उनसे अपना सर ना खपाओ, सिर्फ 11 बजे जो है वो उठो, मॉर्निंग वॉक करो और इंसान बन के रहो। सही प्रिस्क्रिप्शन जो है ना डॉक्टर ने से दी है। अच्छा जी, आगे आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, डिस्क्राइब हिज विजिट टू द केमिस्ट। ही वेंट टू केमिस्ट, गेव हिम द प्रिस्क्रिप्शन। द केमिस्ट replied if he had a cooperative store and a family hotel combined he would have been able to oblige him. वो जाके फार्मासिस्ट के पास जाता, उसे कहता है मेरी प्रिस्क्रिप्शन है ये मुझे दे दो। वो कहता है अगर मेरे पास एक होटल भी होता ना फार्मेसी के साथ साथ तो हो सकता मैं तुम्हें ये नुस्खा दे सकता, क्योंकि उस पर डॉक्टर ने लिखा ही जो है वो इस तरह की चीज़ हुई थी और उसने पढ़े बगैर वो केमिस्ट को पकड़ा दी। अगर आपने चैप्टर पहले नहीं भी पढ़ा हुआ ना तो क्वेश्चन आंसर्स पढ़ के आपको समझ आ रही होगी कि ये किस जहन का आदमी है और ये एक बुक पकड़ के क्या ही सोच बैठता है कि मुझे पता नहीं कौन कौन सी बीमारी लाहक हो गई है। अच्छा, अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी डाउट है ना माइंड में कि ये क्वेश्चन पेपर में आए या ना आए, जिस दिन पेपर आएगा ना मैं आप सबको खोल के जो है ना आप लोगों को शो होगा कि कौन से क्वेश्चन इसमें से पेपर में आया है। तो डाउट निकाल के हर किस्म का माइंड से फिर मेरे साथ पढ़ें। What is the significance of the doctor's advice? Don't stuff your head with things you don't understand. This is a very important advice. Generally, people start to think about those things for which they have no concern. As a result, they draw a false conclusion and get worried. The writer followed the advice and become ill. How had the writer walked into the reading room of the British Museum and how did he return? The writer walked into the reading room as a happy and healthy man, but he returned as a desperate man. यानी वो इंसान बन के जो है खुशहाल इंसान बन के गया था, जब वापस आया ना उम्मीद हो के आया।
Had the heart of Jerem really stopped beating? No. In fact, he was confused when he did not feel his heart beating in his chest. He patted himself all over his front. He felt his pulse, which was very fast. क्या उसका दिल धड़कना रुक गया था इतनी बीमारियां देख के खुद के अंदर? नहीं, बल्कि वो अपनी नब्ज चेक करने लग गया। उसे लगा कि उसकी नब्ज ज़्यादा तेज़ दौड़ रही है। बहुत ही वहमी सा इंसान था ये। क्वेश्चन नंबर 13 है, वाई डिड ही गो टू द ब्रिटिश म्यूजियम? ही गो टू द ब्रिटिश म्यूजियम टू रीड द ट्रीटमेंट ऑफ हे फीवर। सिर्फ एक हे फीवर का इलाज ढूंढने के लिए म्यूजियम में गया था, जहां उसने एक बुक पढ़ी हुई देखी जिसमें तमाम बीमारियों के सिम्टम्स होते हैं, और वो फिर एंड में कंक्लूजन में पूछा कि मेरे अंदर तो हर ही बीमारी है सिवाय एक बीमारी को छोड़ के, जो कि होती है हाउसमेट्स नी। अच्छा जी, हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब मैं आपको बता दूं कि ये वो शेड्यूल है जिसके अकॉर्डिंग हम स्टडी कर रहे हैं। ये हमारा 31 डे स्टडी शेड्यूल है, जिसके अकॉर्डिंग आज डे 6 था, जिसके अकॉर्डिंग हमने 6 चैप्टर किया है। इसको एक दफ़ा वीडियो को पॉज करके देख लें। चैप्टर नंबर 10 1 to 10 हम 10 डेज़ में कंप्लीट कर रहे हैं। 5 हीरोज़ 5 दिन में, मिस्टर चिप्स टोटल पूरा नावल 3 दिन में, 25 क्वेश्चन एक डे के, और 75 क्वेश्चन 3 दिन में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस साल पेपर में आने वाले हैं। ऐसे ईडियम और ट्रांसलेशन 10 दिनों में रोज़ का एक ऐसे 2 पैराग्राफ ट्रांसलेशन के, 30 ईडियम, 3 दिनों में एमसीक्यूज, एक दिन सिनोनिम का पार्ट, एक दिन प्रपोजिशन का, एक दिन ग्रामर का। उसके बाद 8 टेस्ट सेशन, जिनमें से एक आपका इस साल पंजाब बोर्ड में किसी ना किसी बोर्ड में लाजमी पेपर बनने वाला है, मोस्ट प्रोबेबली लाहौर बोर्ड में। कल 5:15 पे चैनल पे आएँ अगले चैप्टर क्वेश्चन लेने के लिए। थैंक यू सो मच। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।